जय गुरु गोरखनाथ। जय हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी तांत्रिक ने आपके पितरों को बांध दिया है तो इस तरीके का इस्तेमाल करने से आप उन्हें भी आज़ाद कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके पितर आपसे रुष्ट हैं तो भी आप इस उपाय को करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि आपके पितर जो होते हैं वह आपके प्रथम देवता होते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, उसमें आपके पितरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि वह आपके घर के प्रथम देवता होते हैं। सबसे निकट जो संबंध होता है वह आपके साथ आपके पितरों का होता है। उसके बाद अन्य देवी देवता आते हैं। यदि आपके पितर ही रुष्ट हैं तो फिर आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसका कारण मैं आपको आम भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि आपके माता पिता, यदि आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते हैं और बाहर के किसी व्यक्ति की आप सभी बातें मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो आपके माता पिता कभी भी खुश नहीं रह सकते। उसी प्रकार हमारे पितृ होते हैं। यदि आप अपने पितरों को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के धामों के चक्कर काटते हैं, उनके लिए जप तप व्रत पूजा आराधना उपासना साधना करते हैं, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि आपके पितृ जो होते हैं, जब तक वह प्रसन्न नहीं है तो वो आपका रास्ता रोके खड़े रहते हैं, जिससे कि आपको कोई भी शुभ फल या कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। आपकी नौकरी हो, आपका रोजगार हो, आपका शादी विवाह हो, आपकी संतान प्राप्ति हो, आपके घर में जो भी कुछ बढ़ोतरी का तरक्की का जो भी विषय है, उसमें आपके पितर आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस तरीके के बारे में मैं एक अच्छी बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि यह तरीका बहुत ही आसान उपाय है, जिसको करके आप बड़ी आसानी से अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में सुख शांति का जो है आगमन जो है रास्ता खोल सकते हैं। और आप उसके बाद किसी भी देवता की पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, उनकी कृपा आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पितृपक्ष के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो कि आज से 29 तारीख से शुरू हो चुका है। आज से पूर्णिमा के दिन से ये पितृपक्ष 2023 का शुरू हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पितरों को हम किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि जो ये पितर होते हैं ये हमारे ही ब्लड रिलेशन से होते हैं। किसी का चाचा, किसी का भाई, किसी के पिता, इस तरह से ये हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं जो कि पितर बनते हैं। इनको आप किस तरीके से आप इनको सुखी कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, उस तरीके के विषय में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपका कोई पितर या आपका पूर्वज है जो कोई, वह प्रेत योनि में चला गया है और वहाँ वह कष्ट भोग रहा है, तो इस तरीके करने से आप उसको भी आराम दे सकते हैं, उसको भी सुखी कर सकते हैं, उसको भी पितृलोक में आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पितृ होते हैं वह हमारे माता पिता की तरह ही होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते, जबकि वह अन्य लोगों का सम्मान करते हैं, जिससे उनके माता पिता के आत्मविश्वास और उनको ठेस पहुंचती है, जिससे वो नाराज हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता से तेज आवाज़ में बात करता है, उन्हें गाली देता है, उनका सम्मान नहीं करता है, तो इस तरह से आपके माता पिता प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। उसी तरह आपके पितर भी आपसे प्रसन्न नहीं रह सकते हैं यदि आप उनको इग्नोर करते हो, उनका सम्मान नहीं करते, उनको याद नहीं करते, समय पर उनको भोग प्रसाद या उनकी पूजा आराधना नहीं करते हैं। तो यदि आप अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उनसे उल्टा बोलते हैं,
तो भी आपके पितर आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। उस भावे आप कितनी भी पूजा पाठ करें, भले ही आप कितनी उपासना करें, पितरों के नाम से कितना विधान करें, तो सबसे पहले आप अपने निजी जीवन में बदलाव लाएं। अपने माता पिता का सम्मान करें, चाहे वह कैसे भी हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे कि वह भी खुश होंगे और आपके पितर भी खुश होंगे। अब मेरी एक बात आप आराम से सुन लीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग अनेक धामों पर जाते हैं। कोई बालाजी पर जाता है, कोई श्याम जी पर जाता है, कोई बाबा मोहन राम का भगत है, कोई गोगा जी जाहरवीर का भगत है, कोई भगवान शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन वह अपने घर में अपने पूर्वज अपने पितर को ही सम्मान नहीं देता है। लेकिन वह चाहता है कि मैं 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर धाम पर जाकर नाक रगड़ूंगा, माथा झुकाऊंगा, उनको नमस्कार करूंगा, तो मैं उनकी कृपा प्राप्त कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अपने पितरों को खुश करना पड़ता है, तभी आपको किसी बाहर के देवता की आपको कृपा मिल पाती है। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि आपके घर में कोई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, वह बैठक में बैठे हैं। आपके घर के जो प्रथम जो घुसते ही कमरा होता है, बैठक बोलते, कई जगह उसको ड्राइंग रूम बोलते हैं, अतिथि गृह बोलते हैं, वहाँ बैठा है और आपके साथ कोई डील करने आ गया, बिजनेस डील करने आ गया, या आपका मित्र आ गया, या फिर कोई भी व्यक्ति आता है, तो वह उनसे सबसे पहले वहाँ मिलता है जहाँ पे बुजुर्ग बैठे रहते हैं। यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं, तो वह आपके बारे में उस व्यक्ति को अच्छी ही चीज़ें कहेंगे, जिससे कि वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ वह कोई काम शुरू करेगा या आपको कोई लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आपके माता पिता ही आपसे नाराज हैं, तो वह आपके बारे में क्या बोलेंगे, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। जहाँ तक मैंने दुनिया देखी है, मेरा अनुभव है, उस तरह से मुझे यह ज्ञात होता है कि वह कहेंगे कि बेटा थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जब यह व्यक्ति हमारा ही नहीं हो सका, हमने इसको जन्म दिया, इसको पाला पढ़ाया लिखाया, तो यह तुम्हारा क्या होगा। यह बात सुनते ही जो व्यक्ति आया था वह तुरंत आपसे बचने की कोशिश करता है, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, ना ही आपके साथ कोई काम करना चाहता है। तो इस संसारिक अनुभव से आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में पितृ कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इस श्राद्ध के मौके पर, जो कि पितृ श्राद्ध अभी शुरू हुआ है, इस पर आप अपने पितरों को कैसे मना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बहुत ही आसान और छोटा सा उपाय बताऊंगा। यदि आप उसे संकल्प लेकर सच्चे मन से उसको करते हैं, तो आपको अपने पितरों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। आपके पितर रुष्ट होते हैं तो उनकी भी आपको कृपा प्राप्त होती है। किसी ने उनको बांध रखा है, बंधन में डाल रखा है, वह भी आज़ाद हो जाएंगे, वह शक्तिशाली रूप में आपके घर में पधारेंगे और आपके जीवन को सुख समृद्धि और धन धान्य, अन्न से, संतान से, रोजगार से वह परिपूर्ण कर देते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, आपको कल से ही यह शुरुआत कर देनी है, और जो ये 15-16 दिन होते हैं, इस समय पितरों की जो ऊर्जा होती है वह सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी लोक पर आती है, क्योंकि यह पितृपक्ष जो होता है वह पितरों के लिए ही होता है। इसमें वह धरती पर आते हैं और अपनी संतानों को देखने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनकी क्रियाकलाप जो होते हैं उनको देखने के लिए आपके पितरलोक से आते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए देवलोक बनाया है, मनुष्य के लिए पृथ्वी लोक पशुलोक बनाया है। उसी प्रकार से पितरों के लिए जो है पितरलोक बनाया है। तो पितर पूरा साल पितरलोक में ही रहते हैं, वह केवल 15-16 दिन अब श्राद्ध के जो उपलक्ष्य है होता है, जो त्योहार होता है, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपके अक्षेत्र की भाषा में जाना जाता है, तो वह केवल 15-16 दिन ही पृथ्वी पर आते हैं, जिस समय कि वह अपना भोग प्रसाद वस्त्र जो कुछ भी आप उनके नाम से पुण्य करते हैं, दान करते हैं, वह उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको कल से ही शुरुआत कर देनी है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। क्योंकि अधिकतर लोग तो अपने पितरों को भूल ही चुके हैं और
अनेक प्रकार के जो है कष्ट और समस्याओं से घिरे रहते हैं। किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती, शादी नहीं होती, नौकरी रोजगार नहीं चलता, या फिर शरीर में कष्ट रहता है, धन धान्य बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले यदि आपको कोई साधना करनी है, आध्यात्मिक जो मार्ग है उस पर आपको चलना है, तो सबसे प्रथम आपको अपने पितरों को ही आपको मनाना होता है। उनका ही आशीर्वाद और आज्ञा से आप कार्य करते हैं, तभी आप सफल हो पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसकी शुरुआत करनी है। आपको सुबह सुबह नहा धो लेना है, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना है, बिल्कुल आपको फ्री हो जाना है। उसके बाद आपको अपने पूजा रूम में जाना है और एक घी का दीपक आपको जला लेना है अपने पितरों के नाम से। आपको एक आसन लेना है। आसन यह ऐसा होना चाहिए जो कि केवल आपके लिए ही यूज हो। ऐसा नहीं है कि उस आसन पर कल को कोई और बैठे वह पूजा करे, नहीं। आपको आसन एक अलग से रखना है जिसको आपको साधना के समय, पूजा के समय निकालना है केवल, और उस पर बैठकर ही आपको अपनी पूजा करनी है और अपने जो है साधना को संपूर्ण करना है। उसके बाद आपको उस आसन को लपेट कर उसको तय करके उसको रख देना है किसी स्थान पर जहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का वह हाथ ना लगे। इसके अलावा आपके एक आपके शरीर पर वस्त्र होना चाहिए, केवल एक ही वस्त्र होना चाहिए, वह भी बिना सिला वस्त्र होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में ये मैंने पहना है। इसके अलावा आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी ने एक वस्त्र पहना है। अन्य जहाँ भी कर्मकांड होते हैं, आप उज्जैन में देखिए महाकालेश्वर मंदिर में या कहीं भी पूजा अनुष्ठान होता है, तो यह एक वस्त्र होता है जो बिना सिला होता है। आपको इसको धारण कर लेना है और यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह वस्त्र भी केवल आपको ही धारण करना है, वह भी पूजा के समय। क्योंकि जो पूजा की ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, आपके जाप का जो फल होता है, वह आपके शरीर से तरंगों के रूप में बाहर निकलता है और आपके शरीर में दाखिल होता है। तब इन्हीं वस्त्रों में उस ऊर्जा का समावेश होता है, इनको टच होता है, इनको स्पर्श होता है, तो इनमें आपकी ऊर्जा इकट्ठी होती है, आपके जाप की शक्ति होती है। तो इस वस्त्र को भी पूजा के बाद आपको लपेट कर तय करके इसको भी किसी स्थान पर रख देना है। इसके अलावा जो माला होती है जिससे आप जाप करते हैं, यह माला भी केवल आपको ही यूज करनी होती है। यह नहीं कि कल को आपका भाई, आपकी पत्नी या आपके बच्चे या कोई मित्र इस माला पर जाप करे, नहीं। ऐसे में आपको किसी भी कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको केवल माला वही रखनी है जिस पर केवल आप जाप करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। आपको इन चीज़ों को तैयार कर लेना है। इसके बाद करना क्या है, आपको दीपक जला लेना है, घी का दीपक जला लीजिए, आप धूप बत्ती जला लीजिए और उसके बाद उस आसन पर आपको बिछा लेना है आसन को, और उसको 3 बार आपको आसन को जय आसन देवता, जय आसन देवता कहकर आसन देवता की जो है स्तुति करनी है, उपासना करनी है और उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे आसन देवता, मैं जो यह कार्य कर रहा हूँ अपने पितरों के लिए, इसको आप फलदायी कीजिए। आपको आसन का सम्मान करना है बैठने से पहले, क्योंकि आसन होता है जो वह गुरु की गद्दी की तरह माना जाता है। जैसे कि मेरे पीछे यह आसन है, यह गुरु की गद्दी है, और गुरु की गद्दी पर जब आप बैठते हैं तो आपको उसको पहले से नमस्कार कर लेना होता है। इसके अलावा जो माला है जिस पे आपको जाप करना है, उसको भी आपको पहले 3 बार प्रणाम कर लेना है और उससे भी प्रार्थना करनी है कि हे माला माता, हे माला पिता, जो भी आप कहना चाहें अपनी भाषा में। आप किसी भी एक क्षेत्र से हो सकते हैं, आप तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, बंगाल से, उत्तराखंड से, जैसे भी आपकी भाषा है, तो उसको भी सम्मान की दृष्टि से आपको उसको आज्ञा लेनी है कि मेरी जो ये कार्य है इसको सिद्ध कीजिए। इसके अलावा आपको फिर अपनी पूजा आराधना शुरू कर देनी है। आपको दीपक जलाकर अपने पितरों का ध्यान करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश को नमस्कार कर लेना है। यदि आप कर सको तो उनके मंत्र का भी 3 बार जाप कर लीजिए, ओम गण गणपते नमः।
इस तरह से इसके बाद आप अपने गुरु को याद कीजिए। अपने गुरु को ओम गम गुरुवे नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवभ्याय नमः, जो भी मंत्र आप चाहें वह कर सकते हैं, या आप सीधा सीधा नाम लीजिए, जय गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, कृपा कीजिए। इसके बाद आप अपनी कुल देवी को नमस्कार कीजिए, कुल देवता को नमस्कार कीजिए, अपने इष्ट को नमस्कार कीजिए और अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं। आपको जो मंत्र दे रहा हूँ वह सार्वभौमिक वैदिक मंत्र मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो पंथ है उसमें सात्विक पूजा की अधिक महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ के हम भगत हैं, गुरु गोरखनाथ के भगत हैं। हम चाहते हैं कि आप सात्विक पूजा की करें, ताकि आपके शरीर के अंदर भी सकारात्मकता का उदय हो, कोई नकारात्मक चीज आपके ऊपर हैवी ना हो सके, हावी ना हो सके, प्रभावित आपको न कर सके। तो मंत्र जो है वह भगवान विष्णु का मंत्र है, आप उसको अच्छे से जानते भी हैं, आपने बार बार उसको सुन भी रखा है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप किसी तरह भी बोलिए इसको, यह बिल्कुल ठीक है दोनों रूपों में। आप तो इस मंत्र का आपको अपनी माला पर, अपने आसन पर बैठकर, अपने वस्त्र जो है पूजा के वस्त्र, इनको धारण करके बैठकर आपको एक जल का लोटा अपने पास रख लेना है और उससे जल हाथ में लेकर सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि मैं संकल्प लेता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। इस तरह से मैं अपने पितरों की जो है साधना कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, उनके जो है खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए आप जिस रूप में भी बोले, आप संकल्प लीजिए कि मेरे पितरों को इस जाप का फल मेरे पितरों को मिले, उनके जो बंधन है वह कट जाए, वह प्रेत योनि में है तो वह पितरलोक में चले जाए, वह पितरलोक में है तो वह संतुष्टि और तृप्ति को प्राप्त करें। भगवान विष्णु का यह मंत्र है, यह मुक्ति प्रदाता मंत्र है, जिसको जाप करके अनेक लोग मुक्त हुए हैं। तो इस तरह से आपको संकल्प ले लेना है, प्रतिदिन आपको यह संकल्प लेना है। इस संकल्प लेने के बाद आप जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए और अपना जाप आप शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको 7 माला जाप करनी है, प्रतिदिन 7 माला आप जाप कीजिए, सुबह के समय कीजिए या शाम के समय कीजिए, वह आप पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप संकल्प लेकर अपने जप का जो फल है वह पितरों को समर्पित कीजिए, उन्हें अर्पित कीजिए और आप देखिएगा कि आपके पितर आप पर किस प्रकार कृपा बरसाते हैं। यदि वह दुखी हैं, कहीं बंधे हुए हैं, कहीं वो नरक में पड़े हैं या प्रेत योनि भोग रहे हैं या किसी भी बुरी स्थिति में है, तो यह मंत्र का बल जो है उनको उत्थान करता है, उनका उद्धार करता है। और जब आपके पितरों का उत्थान होता है, उद्धार होता है, उनके बंधन कटते हैं, उनको शक्ति मिलती है, भगवान विष्णु की शक्ति मिलती है, तो आप जान लीजिएगा कि उनकी कृपा आपके ऊपर होनी है। इस शक्तिशाली मंत्र से आपके पितरों को तो लाभ मिलता ही मिलता है, साथ ही भगवान विष्णु की जो है कृपा वह भी आपके ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का जो अंश होता है वही सभी देवताओं में, सभी अक्षय त्रिपालों में, सभी शक्तियों में भगवान विष्णु का अंश होता है। और जो देवियाँ होती हैं, कुल देवियाँ होती हैं, जो आपकी इष्ट हैं, जो माता हैं, उनमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस मंत्र के जाप करने से आपको दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपके पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको खुद को भी इसका इतना लाभ मिलता है कि आप समझ नहीं पाओगे कि आप कितना फायदा आपको होने वाला है। तो इस मंत्र का आपको लगातार पूरे पितृपक्ष तक आपको जाप कर लेना है, प्रतिदिन 7 माला का। प्रतिदिन ही आपको संकल्प लेना है, वह भी जल हाथ में लेकर। तो 7 बार आप जप कीजिए, घी का दीपक आप जलाइए। उसके बाद आप अनाज हो, कोई भी चीज़ हो, कोई फल हो, उससे किसी को पेट भरिए किसी का। यह नहीं कि किसी को पैसे दे दिए, आपने दान कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको केवल किसी के पेट में डालना है। आप किसी चींटियों को डालिए, गाय को डालिए, किसी गरीब मनुष्य को डालिए, किसी मछलियों को डालिए, आप किसी भी जीव को, पशु पक्षियों को, वह अन्न आपका जो है उसके पेट में जाना चाहिए आपके पितरों के नाम से।
इसके अलावा आप यह चीज़ भी ध्यान रखिए, यदि आप अपने माता पिता को उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उनको समय पर भोजन नहीं देते हैं, उनका जो स्थान है, जो अधिकार है, वह यदि आप नहीं देते हैं तो आपके लिए यह साधना नहीं है। मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, यह साधना फिर आपके लिए नहीं है। भले ही आप सूर्य को जल दीजिए, आप ब्राह्मण को कपड़े पहनाइए, गाय को रोटी दीजिए, अमावस्या को रोटी निकालिए, कुछ भी कर लीजिएगा, जब तक आपके माता पिता प्रसन्न नहीं होते, आपके पितर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण आप जान लीजिएगा, यदि आपके पितर रुष्ट हैं तो आपके कुल देवी और देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो पितर हैं वह आपके पूर्वज होते हैं और उसी कुल देवी की उन्होंने भी कभी न कभी पूजा की है, वह भी इसी परिवार में जन्मे हैं। तो न तो पितरों की कृपा प्राप्त होगी, न कुल देवी देवता की। और इष्ट की पूजा, जैसे कि भगवान शिव, भगवान माता काली, भगवान कृष्ण, राम, हनुमान, किसी की भी आप पूजा करते हैं, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप जितनी अधिक पूजा करोगे उतने ही आप कष्ट भोगते दिखोगे और यह कहते सुने जाओगे कि मैं इतनी पूजा करता हूँ लेकिन मेरे साथ हर बार उल्टा ही होता है, जितनी पूजा करता हूँ उतना ही मेरा नुकसान होता है। तो इसकी वजह साफ साफ यही है कि आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, आपने उनको सम्मान नहीं दे रखा है, भोग नहीं देते हैं, उनको याद नहीं करते हैं। वह तो अपना हिस्सा आपको देकर चले गए, घर हो, उसमें प्रॉपर्टी हो, जेवरात हो, पैसे हो, कुछ भी हो, वह सब कुछ आपके लिए छोड़ कर गए हैं। लेकिन आप अपना वचन से आप भाग रहे हो, तो शक्तियाँ भी वचन से भाग जाती हैं जब आप उनके साथ धोखा करते हो। इस तरह से आपको यह साधना मैंने बताई, यह साधना बहुत ही अनिवार्य रूप से आपको करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु का। जय गुरु गोरखनाथ। जय नवनाथ 84 सिद्ध।